कई वर्षों पहले एक अंग्रेज बांध बनाने आया। उस अंग्रेज ने यहाँ पर आकर उस बांध को बनाने का काम शुरू कर दिया। बांध अभी कमजोर ही था कि एक दिन बहुत जोर से मूसलाधार बारिश होने लगी। वह बरसात इतनी तेज थी कि उसे देखकर वह भयभीत हो गया। उसे लगने लगा कि कहीं यह बांध बारिश के पानी के वेग से टूट न जाए। बांध का निरीक्षण करने के लिए उसने उसी बारिश में बांध पर जाने का फैसला किया। मार्ग में उसने कुछ मजदूरों को एक छोटे से छप्पर में बैठे हुए देखा। वे सभी मजदूर एक छोटी सी मूर्ति के पास बैठकर भजन गा रहे थे और उनसे पूछने लगा कि आप लोग क्या कर रहे हैं। उन मजदूरों ने बताया कि यह हमारे भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा जी हैं। हम इनसे प्रार्थना करते हैं और ये हमारी प्रार्थना सुनकर हमारे सभी दुख दूर कर देते हैं। बताया कि यह हमारे भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा जी हैं। हम इनसे प्रार्थना करते हैं और ये हमारी प्रार्थना सुनकर हमारे सभी दुख दूर कर देते हैं। अंग्रेज ने उन मजदूरों से पूछा, क्या ये मेरा भी दुख दूर कर सकते हैं? मजदूर बोले, ये सभी का दुख दूर करते हैं। उस अंग्रेज ने उन मजदूरों से कहा, आप सब लोग मेरी तरफ से इनसे प्रार्थना कीजिए कि यह बांध टूटे नहीं। अगर इस बारिश में यह बांध टूट गया तो मैं जी नहीं पाऊंगा। वे मजदूर बोले, हम भी प्रार्थना करते हैं और आप भी प्रार्थना कीजिए। इसके बाद वह अंग्रेज आंखें बंद करके भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा जी से प्रार्थना करने लगा। उस घनघोर बारिश में वह अंग्रेज उस बांध के ऊपर चढ़ गया और बांध के बीच में जाकर खड़ा हो गया। कुछ ही देर बाद उसने देखा कि बांध के नीचे दो छोटे बालक मिट्टी से खेल रहे हैं। उन्हें इस प्रकार खेलता देख उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उनमें से एक बालक गोरा था और एक बालक सांवला था, जिसने मोर मुकुट पहन रखा था। उसने उन दोनों बालकों को जोर से चिल्लाकर कहा, यहाँ से चले जाओ, बांध के पीछे पानी बढ़ रहा है। ये बांध टूटने वाला है, तुम दोनों पानी में बह जाओगे। लेकिन वे दोनों बालक उसकी बात सुनने को तैयार नहीं थे। वे दोनों बालक मिट्टी उठा उठाकर बांध की दरारों में भर रहे थे। अंग्रेज बार बार चिल्लाकर उन दोनों बालकों को वहां से चले जाने के लिए कह रहा था, लेकिन वे दोनों बालक उसकी बात नहीं सुन रहे थे। तब उसने बहुत जोर से मजदूरों को आवाज लगाई और कहा, जल्दी से यहाँ पर आओ। उसकी आवाज सुनकर सभी मजदूर दौड़ते हुए उसके पास आए। जब उन्होंने बांध के नीचे देखा तो उन्हें वहां पर कोई भी दिखाई नहीं दिया। मजदूर बोले, साहब, वहां बांध के नीचे तो कोई भी नहीं है। उसने उनसे कहा कि क्या तुम्हें वहां नीचे दो बालक मिट्टी से खेलते हुए दिखाई नहीं दे रहे? मजदूर बोले, नहीं साहब। फिर अंग्रेज बोला, वे दोनों बालक मिट्टी उठा उठाकर बांध की दरारों में भर रहे हैं, ये तुम सभी को क्यों दिखाई नहीं दे रहा? मजदूरों को समझते देर नहीं लगी। वे बोले, साहब, लगता है भगवान ने आपकी प्रार्थना सुन ली है। वे दोनों बालक और कोई नहीं, भगवान श्री कृष्ण और श्री बलराम जी हैं। यदि वे इस बांध की दरारों में मिट्टी भर रहे हैं तो निश्चिंत हो जाइए, अब इस बांध को कुछ नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण ने आपकी प्रार्थना सुन ली है, तभी तो आपको उनके दर्शन हो रहे हैं। उसे उन मजदूरों की बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। कुछ देर बाद उसने देखा कि जहां वे दोनों बालक खेल रहे थे, वहां पर अचानक एक बहुत तेज प्रकाश हुआ और वे दोनों बालक गायब हो गए। ये चमत्कार देख वह बेहोश हो गया। उसके बेहोश होते ही वे सभी मजदूर अंग्रेज को उठाकर उसके बंगले पर ले आए। जब उसे होश आया तब तक सुबह हो चुकी थी। सुबह उसे मालूम हुआ कि पूरी रात बहुत ही तेज मूसलाधार बारिश हो रही थी और ऐसी भीषण बारिश में भी वह अध पका बांध जस का तस खड़ा था, उसे कुछ नहीं हुआ था। इस घटना के बाद वह विचार करने लगा कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने मेरी प्रार्थना सुनी और मेरे बांध की रक्षा करने आए। इसके बाद उसका सांसारिक जीवन से मोह भंग हो गया और उसने सब कुछ छोड़कर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने का निश्चय कर लिया। अपने घर जा रही थी। रास्ता एकदम सुनसान था। अब रात के 2 बजे थे तो उसे कोई साधन नहीं मिला। क्योंकि घर सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर था तो उसने सोचा क्यों ना पैदल चला जाए। घर की तरफ पैदल चलते ही उसने नोटिस किया कि उसे कोई आदमी फॉलो कर रहा है। ये देखकर वो घबरा गई और बहुत जल्दी जल्दी अपने घर को चलने लगी। जब वो फिर से पीछे मुड़ी तो उसने देखा कि वो आदमी उसके एकदम क्लोज आ रहा है और वो महिला बहुत डर गई और डर के कृष्ण और बलराम को याद करने लगी। कुछ देर बाद जब वो घर के एकदम पास पहुंच गई तो उसने पीछे मुड़ के देखा कि वो आदमी अब उसका पीछा नहीं कर रहा था। ये देखकर उसे बड़ा रिलीफ मिला और वो घर को चली गई। अब कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई है। 2 दिन बाद जब उसने न्यूज़पेपर में देखा कि जिस रास्ते से वो आ रही थी उसी रास्ते पर उसी रात उसी समय एक दूसरी लड़की के साथ कुछ गलत काम हुआ और उसे पता चला कि पुलिस की सस्पेक्ट लिस्ट में वो आदमी भी था जो उसे फॉलो कर रहा था। ये सुनकर वो शॉक रह गई।
वो सोचने लगी कि वो आदमी उसके साथ भी तो कुछ बुरा कर सकता था, लेकिन उसने उसका पीछा करना छोड़ दिया और किसी दूसरी लड़की के साथ ये दुष्कर्म किया। जब पुलिस ने उसे उस आरोपी की पहचान करने के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया, तब उसने उसकी पहचान करने के बाद उस आदमी से पूछा कि तुम मेरा पीछा कर रहे थे और अगर चाहते तो तुम मेरे साथ दुष्कर्म कर सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया और किसी कारणवश मेरा पीछा करना छोड़ दिया और किसी और लड़की के साथ ऐसा किया। ऐसा क्यों किया तुमने? तब वो आदमी बोला कि हाँ, तुमने सही कहा, मैं तुम्हारे ही पीछे आ रहा था, लेकिन तुम अकेली नहीं थी। अगर अकेली होती तो मैं तुम्हारा साथ ही ये सब करता। ये सुनकर वो शॉक रह गई और बोली, क्या मैं अकेली नहीं थी? कौन था मेरे साथ? आदमी बोला, इतना भोला मत बनो, तुम्हारे साथ 2 लड़के और थे, एक काला और एक गोरा। एक तुम्हारे लेफ्ट में था और एक तुम्हारे राइट में। जैसे ही उन्होंने मेरी तरफ देखा, मैं वहां से डर के भाग गया। ये सुनने के बाद लड़की की आंखों से एकदम आंसू बहने लगे। उसके रोंगटे खड़े हो गए और वो समझ गई कि जब उसने कृष्ण और बलराम को अपनी प्रोटेक्शन के लिए याद किया था, तब कृष्ण और बलराम उसकी प्रोटेक्शन के लिए उसके साथ चल रहे थे। उस लड़की को रोते हुए देख उस आदमी ने पूछा, क्या हुआ? तुम तो बच गई, तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना, तो रो क्यों रही हो? लड़की ये सुनकर उसे बोली, तुम बहुत खुश नसीब हो कि तुम्हें वो दोनों लड़के देखने को मिले। और ये कहकर वो लड़की वहां से चली गई।